अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस एपिसोड का रिव्यू। तो वाह भाई वाह, बिग बॉस कल के एपिसोड में क्या गेम खेली है आपने। बिग बॉस समझ रहा है कि जो बाहर ऑडियंस बैठी है वो बिल्कुल पागल है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही जो हम गेम खेलेंगे और अपनी मर्जी से अपने बंदों को नॉमिनेट कर देंगे, अपनी मर्जी से अपने बंदों को बचा लेंगे, और की बाहर वाली ऑडियंस बिल्कुल पागल है, उनको समझ ही नहीं आएगी कि हमने क्या गेम खेली। नॉमिनेशन की तो बात हम आगे करते हैं। पहली जो फाइट स्टार्ट हुई है वो फरहाना और कौनिका की हुई है। मुझे समझ नहीं आती, कौनिका को सब पे बातें करनी है, सबके नुक्स निकालने हैं, ये ऐसा है ये ऐसा है। जब उस पे कोई बात करते तो वो तो बर्दाश्त नहीं होती। ये अपना जो है ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करती, ये यूं नहीं करती, ये काम चोर है वो। जब कौनिका पे बात आई कि आपने यूं किया, आपने काम छोड़ दिया, तो बड़ी उसको तकलीफ हुई, वो बड़ी चढ़ गई, नहीं नहीं मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं हुई है। वो नीलम का क्या तुक था कि वो बीच में कूदे। फरहाना और कौनिका की बात हो रही है तो नीलम कूद पड़ी कि उसने कि चलो मुझे मौका मिल जाए, मैं बस फरहाना से लड़ लूं, उसके साथ दिख जाऊं। अब वो बात कर रही है और कोनिका को शेयर मिल गई, एक बंदा है मेरे साथ स्पोर्ट में, वो शुरू हो गई। और नीलम और वो लगे हुए हैं उसके खिलाफ, और जो है वो तक दनादिन तक जो है वो बजा रही है टेबल, और फिर उसने कहा ना आप ताल दीजिए और अपने साथ किचन वालों को भी नचाइएगा, ये वो ना। तो नीलम जो है मुझे समझ ही नहीं आई उसके फूटने का मतलब क्या था, क्यों इतनी लड़ती आई, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये करूंगी, तू तो औरत ही नहीं है। इतनी फजूल बात करने की क्या, तो ऊपर से कोनिका का ना पता नहीं, ये तो रिकॉर्ड ही बन गया है कि ये उसको गलत ही बातें सुनाई देती हैं। जो उल्टी बात है ना वो कोनिका ने सुननी है और कोनिका ने ही उल्टी बात करनी है। मुझे समझ नहीं आती, उसने पूरी बात टॉपिक ही बदल दिया, उल्टा ही कर दिया। हालांकि फरहाना ने वो भी चुप नहीं हुई, उसने अपनी बात क्लियर की कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, मैं यही बात पे हूँ अभी भी। जो किचन में खड़ा है ना, बस वो कहते हैं मेरी मिन्नतें करते रहो, मेरे पास आओ, मुझे मनाओ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये बैठेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये बोलेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ये अजीब लॉजिक्स आ गए हैं। जो मुझे लग रहा था कि नीलम का गुस्सा ये था कि जो तानिया उसके साथ बैठना शुरू हो गई है, फ्रेंडशिप उसकी उसके साथ स्टार्ट हो गई है ना, उसको उस जेलेसी को निकालना था फरहाना पे, तो वो फजूल से फरहाना के साथ लड़ी है। कोई लॉजिक, कोई बात नहीं थी उससे लड़ने की। जब नीलम खुद बाकी सारे घर वालों के साथ बैठ रही है, मृदुल के साथ भी बैठ रही है, अशनूर तक के साथ के बैठ रही है, अमाल सबके साथ वो बैठ के तानिया की बुराइयां कर रही है, ये समझती नहीं है, ये है वो है, इसकी ये है वो, हर तरह की बुराइयां वो तानिया के बारे में कर रही है। ठीक है, तुम चाहे जिसके साथ बैठो, वो कहती है तानिया लेकिन मेरे साथ ही बैठे और किसी के साथ बैठे भी ना, और मैं उसकी बुराइयां भी करूं लेकिन वो मेरे बारे में किसी से बात ना करे, क्यों भाई। वो गलत हो जाती है, उस पर तुम चढ़ती आओ कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम उसके साथ कैसे बैठी हो। भाई तुम भी तो पूरे घर के साथ बैठ रही हो और तानिया के खिलाफ बातें कर रही हो। फरहाना जो है मेरे से लड़ी, मेरे बारे में इतनी बुरी बातें की और तुम उसके साथ बैठ रही हो। तो नेहल ने भी उसके बारे में इतनी सारी बातें की है, पर तुम भी नेहल के साथ बैठ रही हो ना। तुमने कौन सी ऐसी साइड ली है तानिया के लिए जो वो तुम्हारे लिए बाकी पूरे घर के साथ बैठना बात करना छोड़ दे, एक नीलम के साथ बैठे, लेकिन नीलम पूरे घर के साथ बैठे, ये क्या लॉजिक है भाई। मुझे समझ ये नहीं आ रही थी कि बसीर को अभिषेक से ये बात पूछने की क्या जरूरत थी कि नेहल और हमारे बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्या लॉजिक क्या बन रही थी इस टॉपिक पे। तो उसने कह दिया कि मुझे सही नहीं लग रहा, फेक लग रहा है, पहले तुम्हारा फलाना के साथ था और फिर अब तुम नेहल के साथ हो। तो नेहल बीच में क्यों घुसी, वो इतने आराम से उनकी दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी, बसीर ने उससे पूछा, अभिषेक ने उसको जवाब दिया, इसमें नेहल का क्या तुक था कि वो बीच में कूदते, नहीं इसकी कभी नहीं थी फरहाना के साथ, ये है वो है, तो ऐसे क्यों कह रहे हो, और मैं भी कह सकती हूँ अशनूर, और तुम्हारा गलत लग रहा है, तुम दोनों का फेक लग रहा है। कौन कभी नेहल की सपोर्ट में आ गई, समझ ही नहीं आ रही थी कि नेहल क्यों बीच में घुस जाती है चीखने के लिए। उसको बस नेहल का लफ्ज आ जाए किसी के मुंह पे तो उसने भागते आने लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, मालती ने बिल्कुल ठीक बात की कि बसीर जो है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उससे रिलेटेड बात करी थी, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहता है, तो उसने मालती ने सही पूछा भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम दोनों आपस में बैठ रहे हो, एक दूसरे को खिला रहे हो, गोदियों में सो रहे हो, तो तुम दोनों का रिलेशन है क्या, दोस्त हो क्या हो। तो फिर इस बात पे भी लड़ाई करना शुरू हो गए। तो सही बात है ना, अगर अभिषेक और अशनूर कहते हैं कि हमारा कोई कपल कपल नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, हमें फ्रेंड्स कहो, तो मालती ने भी तो यही पूछा ना कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम क्या हो, तुम्हारा रिलेशन क्या है, तुम आराम से बता दो भाई हम फ्रेंड्स हैं। इसमें इतना हंगामा लड़ने की क्या जरूरत थी, तुम हो कौन, ये है वो है, कहते मैं घर में रहती हूँ, मुझे नजर आ रही है, मैं पूछूं, मैं तो पूछूंगी, तुम्हें क्यों बताएं, ये है वो है। फजूल का बसीर और नेहल ने इस बड़ा सा हंगामा किया। और मालती की मुझे समझ नहीं आती, वो बैठ के बात खत्म क्यों नहीं करती, बस उससे कोई बात करना स्टार्ट होता है वो भागती जाती है, भागती जाती है। नेहल को ना पता नहीं किस चीज का इतना गरूर है, नेहल चौडसमा, नेहल चौडसमा, नेहल चौडसमा क्या है आपको बता दूंगी, ये होती है ग्रेस और ये होती है डिस्ग्रेस। वो पता नहीं अपने आप को समझती कहाँ है, मैंने तो उसको आज तक देखा ना, उसका नाम सुना है, वो क्या अपने आप को चीज समझती है कि वो कहाँ से आ गई है और क्या ही कर लिया है जो बाकी किसी दुनिया ने नहीं किया है, जो उसने कर लिया है। पता नहीं क्या है वो चीज नेहल चौडसमा। मैं तो कहती हूँ प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज इस बार नेहल को वोट मत कीजिएगा कोई भी, इसको निकाल दो घर से, कानों को सुकून आ जाएगा कि इतनी चीखा चाकी जो है ना कुछ तो कम होगी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई फरहाना और शहबाज
जिनकी इतनी लड़ाई चल रही थी। फरहाना उससे इतनी नाराज थी कि इसने मुझे बहन बना के धोखा दिया, और शहबाज भी कह रहा था मैं इसको, ये मेरे सामने ना, ये है वो है, मैं इसकी कैप्टनसी में काम नहीं करूंगा, ये दोनों की इतनी लड़ाइयां हो गई। और फिर अब दोनों का फिर से ग्रुप ज्वाइन हो गए, वो दोनों मजाक करते फिर रहे हैं, मालती को इरिटेट कर रहे थे। पहले वो किचन में जाई, फिर कमरे में गई, फिर डेन्यू वाले रूम में गई, जहां जहां जा रही थी उसके पीछे जाके उसको इरिटेट कर रहे थे। अच्छा मैं वॉकआउट कर लेती हूँ, कर जाती हूँ, ये करती हूँ, करती हूँ। इसमें मुझे फरहाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, जो शहबाज और वो मिलके दोनों उसको इरिटेट कर। मालती जो है वो खड़ी होकर पुड़िया बना रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी नेहल का क्या तुक था कि तुम किसी और के किचन टाइम में घुस के कहो नहीं नहीं ये पुड़िया सही नहीं बना रही, और ना आओ मैं बना के दिखाती हूँ। अगर यही चीज मालती आके उसके किचन टाइम में करती तो क्या नेहल चुप करके यह काम करती, हाँ जी ठीक है तुम जैसे कहो, तुम जैसे बताओगी ना वैसे करेंगे। तुम्हारा क्या तुक था, तुम आके यहाँ बताओ नहीं नहीं मैं बताती हूँ कि कैसे तलनी है, कैसे इसको फुलाना है। और यार तुम यहाँ कोई शो में आए हो, जीतने आए हो, जिस तरह की पुड़िया बन रही है खा लो चुप करके। नहीं और मैं बताती हूँ ये वो। मालती ने कहा हट जाओ बस कर दो, ये क्यों घुस रही है, ये मैं जा रही हूँ। मैं मालती की कोई साइड नहीं ले रही हूँ। वो फिर लड़ते हुए वॉकआउट करके निकल गई कि मैं नहीं बनाऊंगी ये वो, ये क्यों आई है। ऐसा ही होता है, हर औरत का यही मसला है कि जब वो खाना बना रही हो तो वो कहते हैं कि बीच में कोई पोक ना करे, इरिटेट ना करे, और उसको उसके मुताबिक खाना बनाने दिया जाए। तुम क्यों बीच में घुस के बता रही हो कि तुम इस तरह पुड़िया ना बनाओ, ये बनाओ यूं। अच्छा जब मालती किचन से चली गई है तो वो भी निकल गई है किचन से। अब बनाओ तुम पुड़िया, तुम तो सिखा रही थी ना पुड़िया बनानी, अब क्यों तुम निकल गई हो। फिर खड़ी हो जा, फिर अच्छा निकल के फिर जो चीखना शुरू हुआ लड़ाई फजूल की, मुझे समझ नहीं आ रही थी इस पे क्या टॉपिक पे लड़ाई बन रही थी। अच्छा फिर मालती को नीलम जो है वो समझा समझो के अच्छा आ जा 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 करके लेके आई है। अच्छा फिर नेहल घुस गई है किचन में। जब वो किचन में नहीं थी मालती, तुम भी किचन से निकल गई, तुम उस वक्त बैठ खड़े होकर पुड़िया बनाती। नहीं जब मालती वापस आई फिर घुस गई, आओ मैं बताती हूँ पुड़िया क्यों इरिटेट कर रहे हो। फिर फरहाना और नेहल जो है ना सही में इरिटेट कर रहे थे उसको, मालती को वगैरह का ग्रुप ना मुझे सही में पॉजिटिव ग्रुप लगना शुरू हो गया। गौरव अशनूर परनीत वगैरह सारे यही कह रहे थे कि ये गलत कर रही है, उसको पोक कर रही है, इस टाइम पे लड़ना कोई तुक नहीं बन रही है। तो अशनूर ने आके सही स्टैंड लिया कि तुम हट जाओ, तुम लोग अगर उसको बुरा लग रहा है तो तुम उसको काम करने दो। नहीं फरहाना इस टाइम पे मुझे बिल्कुल गलत लगी, जो बीच में बैठ के उसको इरिटेट कर रही थी। बस हो गई है, एक खाना बनाते हुए तो किसी को इरिटेट ना करो। तुम लोगों ने ही खाना है ना, वो सारी नेगेटिव एनर्जी खाने के अंदर जा रही है, वो तुम लोगों ने खाना है, उसको तो उस टाइम पे छोड़ दो ना। नहीं वो जान के उसको पोक करने पे लगी हुई थी दोनों। आज जो फरहाना ने इतने ग्रेसफुली नेहल के साथ अपनी फ्रेंडशिप खत्म की है, वो बनती बीत थी। इतने दिन से नेहल हर किसी के पास जाके फरहाना की बुराई कर रही है, फरहाना की बुराई सुन रही है। अमाल भी इतनी कल बकवासें कर रहा था उसके बारे में, वो उसको सुन रही थी। उसके खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसको तुम काउंटर भी नहीं कर रही, उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले रही कि ये मेरी फ्रेंड है ऐसे बातें ना करो, कुछ नहीं बोल रही, चुप करके हर किसी से बातें सुन रही है। तो फरहाना ने उसको आराम से कहा भी देखो तुमने जो अब तक किया है थैंक यू, उसके अलावा अब जो है तुम मेरे लिए ना करना कुछ भी, अब हमारी फ्रेंडशिप नहीं रह सकती, मैं इधर नहीं हूँ, मेरा पीस नहीं है इस फ्रेंडशिप में, तो हम एक दूसरे के साथ अब नहीं है। आराम से बहुत ग्रेसफुली खत्म की ये बात। तो उसने जो जो तानिया से बात सुनी थी, मालती से बात सुनी थी, सबने आके उसको बताया कि नेहल ने तुम्हारे बारे में ये कहा वो कहा, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई इस चीज की। तो उसको लगा कि ये तो तानिया के सामने बात हुई थी, कौनिका ने नेहल से बात की थी कि ये जो है नेगेटिव एनर्जी है, तो उसने कहा ये नेगेटिव एनर्जी मेरे तक तो नहीं आ रही, जब तक मुझ तक नहीं आ रही तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम एक फ्रेंड के बारे में इतनी गलत बात हो रही है, तुम स्टैंड भी नहीं ले रही, उसके लिए कुछ कह भी नहीं रही। इस मामले में गलत नेहल है, लेकिन वो खुद को सही साबित करने में लगी हुई है। तानिया को कह दिया ये वाली बात तुमने जाके की थी, तो तानिया ने कहा हाँ मैंने कही थी, मेरे सामने बात हुई थी, तो तुमने गलत कॉन्टेक्स्ट में कह दी है, ये है वो है। तानिया की वजह से नेहल और फरहाना की फ्रेंडशिप टूटी। तो फौरन ही नेहल ने क्या किया, जाके नीलम को आग लगाना शुरू कर दी तानिया के खिलाफ। नीलम को कह रही हो मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बताया था, ये देखो फरहाना के साथ बैठ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। इतनी घटिया सोच है उसकी। उसने कहा मेरी नहीं बनी तो मैं इसकी भी नहीं बनने दूंगी। जी फिर उसके बाद आया नॉमिनेशन टास्क, इतना प्लैंड नॉमिनेशन टास्क, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि पहले जो है वो टास्क हो रहे थे स्टार्ट में, मैं खुश हो गई थी कि चलो ठीक है शुक्र है टास्क आना शुरू हो गए हैं। फिर टास्क खत्म कर दिए, अब 24 घंटे वही खाने की चीजों की लड़ाइयां सुन सुन के हम थक गए हैं। कुछ तो आप टास्क वगैरह दे, खेल वगैरह दें, क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर गंदी सी नॉमिनेशन कर दी, और सिर्फ 4 लोगों को ही नॉमिनेट क्यों किया गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। सबको मौका भी नहीं मिला नॉमिनेशन का कि वो बाकी नॉमिनेट कर सके। 3 से 4 लोगों को नॉमिनेशन का मौका मिला है, उसमें से 4 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। आपके वाह क्या प्लान नॉमिनेशन आप लोगों ने की है। ये तो साफ है कि जिस टाइम वो नंबर चूज कर रहे थे पीछे से डाली जा रही थी पिक्चर के, हाँ उसी वक्त पीछे डाली थी। आप अमाल को बचाना चाह रहे थे, अमाल बच गया, शहबाज को बचाना चाह रहे थे, शहबाज बच गया, बसीर नेहल और गौरव वगैरह जिसको वो डालना चाह रहे थे और परनीत को, उन्होंने उनको नॉमिनेशन में डाल दिया। बसीर और नेहल एवं ही खुश हो रहे थे कि हाँ हमने गौरव को नॉमिनेशन में डाल दिया। ओ पागल हो, तो अगर गौरव तुम्हारे साथ नॉमिनेशन में है तुम्हें क्या लग रहा है गौरव निकलने वाला है? गौरव तो किसी सूरत नहीं निकलने वाला है। तुम अपनी खैर मनाओ कि तुम ना निकल जाओ। मैं तो कहती हूँ प्लीज नेहल को कोई वोट ना करो, ये नौ परनीत को निकाल दें और नेहल को फिर बचा लें। वो चैन 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 फिर से बर्दाश्त नहीं हो सकती। इनके जो ये फेक कपल चल रहा है और फजूल का हर मुद्दे में घुस के लड़ाई चल रही है ना, ये खत्म होनी चाहिए। फरहाना और शहबाज की शर्त लग रही थी कि तू पहले निकलेगा, वो मैं पहले निकलूंगी। शहबाज
तुम 100% हारने वाले हो। फरहाना तुमसे पहले तो कभी नहीं जा सकती और ना ही जानी चाहिए। वो टॉप 5 के लिए बनी है और टॉप 5 में ही जाएगी। और नेहल जो नॉमिनेशन से डरती है ना, जैसे ही गौरव उसको नॉमिनेट करके आया, जो उसकी शुरू हुई है और डर नजर आया ना उसकी शक्ल के, तू सही डर रही है, तुझे तो निकालेंगे ही निकालेंगे, तू निकल बस यहाँ से। जानना चाहती हूँ कि नेहल के सपोर्टर्स कौन है जो नेहल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप नेहल को सपोर्ट करें तो प्लीज कमेंट्स बताइएगा कि आप नेहल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही खत्म होता है मेरा बिग बॉस का रिव्यू। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।